हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज हम ये देखेंगे कि ये जो डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी है, आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि डी ट्रिपल एस बी क्या है या डी ट्रिपल एस बी में किस किस चीज़ की वैकेंसी है या होता क्या है डी ट्रिपल एस बी बेसिकली। और उसमें जो वैकेंसी खास करके टीचिंग में है, फिर उसमें आप पटवारी की वैकेंसी देखे होगे, एलडीसी की वैकेंसी देखे होगे। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि डी ट्रिपल एस बी एक्चुअल में है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, वो सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी के बारे में मैं बता दूं तो इसका जो नाम है, ठीक है, वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसका पूरा नाम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी दिल्ली के अंदर वैकेंसी होती है, जितनी भी वैकेंसी होगी दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, जो दिल्ली गवर्नमेंट वैकेंसी को कंडक्ट कराती है, उस वैकेंसी के अंदर आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि दिल्ली गवर्नमेंट एक ही साथ सारे पोस्ट की वैकेंसी निकालती है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, ये केवल उन्हें ऐसा लगता है कि ये केवल पीआरटी के लिए वैकेंसी निकालती है। यानी कि आप कह सकते हो, अगर आप सरकारी रिजल्ट पे सर्च करोगे यही चीज को, ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे जैसा कि बहुत सारे लोग सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो जब आप इस पे सर्च करोगे तो आपको डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसी दिखेगी, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसी दिखेगी मैं आपको दिखा देता हूं, अभी रिसेंट आया है। तो डी ट्रिपल एस बी वेरियस पोस्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका जो पेज खुलेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको दिखेंगी, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी पोस्ट दिखेंगे। देखो वैकेंसी डिटेल पोस्ट दिया गया है, 7236 पोस्ट है, जिसमें टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की एक पोस्ट है जो आप नीचे देख रहे हो। उसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लीजिए, 10+2 यानी इंटरमीडिएट हो और उसके साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो यानी डीएलएड हो, या बैचलर डिग्री हो और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, और सीटेट जो है वो पास होना चाहिए। तो अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो या अभी आप लोगों ने पास कर लिया है तो आप इसमें भर सकते हो। आपके पास डीएलएड होना चाहिए, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, बीएड इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है। इसके लिए आप लोग जान लीजिए ध्यान से, इसमें बीएड एलिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ठीक है, उसके बाद आपका है नर्सरी टीचर्स। तो नर्सरी टीचर्स क्या होते हैं, जो एनटीटी किए होते हैं लोग, इंटरमीडिएट के बाद होता है एनटीटी। इसमें कोई सीटेट एग्जाम पास नहीं मांगा गया है, केवल एनटीटी मांगा गया है। उनका एग्जाम्स होगा वो वहां पे वो भर सकते हैं। ठीक है, 74 पोस्ट है। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की टोटल 554 पोस्ट है, तो इसको भी 554 पोस्ट है इसकी। जूनियर सेक्टेरियल, यहाँ पे जो असिस्टेंट एलडीसी है, इसमें क्या है, क्लास 10th या हाई स्कूल होना चाहिए और आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की है, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट है। तो इसमें एलडीसी की वैकेंसी है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर टीचर की वैकेंसी में एलडीसी क्यों दे दिया, काउंसलर क्यों दे दिया, हेड कलर की वैकेंसी क्यों दे दिया, पटवारी की वैकेंसी क्यों दे दिया। तो आप लोगों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है कि ये जो पटवारी और एलडीसी की वैकेंसी दिया है, ये टीचर के जो वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पीएनपी है, यूपी के अंदर पीएनपी है, जो टीचर के एग्जाम्स, टीचर के ट्रेनिंग को जो हम लोग डीएलएड करते हैं उसको हैंडल करती है। वहां पे ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो केवल टीचर्स के एग्जाम को हैंडल करे, वो डी ट्रिपल एस भी अकेले हैंडल करती है। उसके अंदर जितने भी कोर्स पोस्ट आते हैं उन हर पोस्ट के लिए वो वैकेंसी निकालती है। इसीलिए डी ट्रिपल एस बी के अंदर 7,000 वैकेंसी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसके अंदर देखिए एलडीसी की है, काउंसलर की है, हेड कलर की है और पटवारी की सीट है। तो इनकी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। आप देख सकते हो कि जो काउंसलर का क्राइटेरिया बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में होना चाहिए। हेड कलर की जो डिग्री है उसमें क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जैसे आप कह सकते हो कि जो बीसीए होता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरह की डिग्री उनको चाहिए हेड कलर के लिए। पटवारी की जो वैकेंसी है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब कोई भी बैचलर की डिग्री हो आप वहां पे भर सकते हो। तो आपके पास है तो आप भर सकते हो। इसका एग्जाम होता है, एग्जाम का जो कह सकते हो कि मोड होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है,
फी की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 100 रुपए की फीस है, चाहे आप दिल्ली से हो चाहे अदर स्टेट से हो, ऐसा कुछ नहीं इसमें लिखा गया कि अदर स्टेट की कम होगी। तो ये जो फीस है वो आपकी 100 रुपए है। SC ST और फिजिकल हैंडीकेप के लिए बिल्कुल एक भी रुपए नहीं है, फीमेल्स के लिए एक भी रुपए नहीं है। जो एग्जाम होगा वो दिल्ली और NCR के अंदर होगा, मतलब नोएडा और दिल्ली के अंदर ये एग्जाम होगा। क्लियर हो गया? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी TGT के लिए 32 साल की एज रखी गई, उससे कम होना चाहिए। ठीक है। असिस्टेंट LDC के लिए 18 से 27 साल की एज रखी गई है। ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे टीचर्स होंगे, मतलब मैथ की अलग से पोस्ट होगी, फिर उसके बाद आपके साइंस की अलग से पोस्ट होगी, इंग्लिश की अलग होगी, हिंदी की अलग होगी, तो ऐसे ऐसे पोस्ट होगी अलग अलग। ठीक है। अब लिखा गया बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन और सीटेड एग्जाम जो है वो पास होना चाहिए। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं TGT का जो डिटेल नोटिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे बैचलर दिया गया है और डिग्री और डिप्लोमा दोनों दिया गया है। तो हमारे यहाँ जो होता है एग्जाम जो होता है या जो DLED बच्चे करते हैं यूपी के अंदर, वो डिग्री और डिप्लोमा दोनों करते हैं। तो अगर हम नोटिफिकेशन पूरा देखेंगे तो देखिएगा ध्यान से, फुल नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि TGT की जो पोस्ट है उसके लिए क्या दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। सो अभी इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। सो मे बी ये लोग जब लिंक एक्टिव हो जाए उसके बाद ये पूरा इसमें डाल दें। खैर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है वो आपसे डिग्री या डिप्लोमा लिखा तो गया है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे BEd ही मांगा गया है। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और आपके यहाँ पे जो सीटेट है वो जूनियर लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए, और जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए है उसमें सीटेट प्राइमरी लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। तो DSSB ने जो वैकेंसी निकाला है वो आपके सामने यही है। ठीक है। और भी जो पोस्ट की वैकेंसीज रहेंगी वह मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहूंगा। जो भी आपके टीचिंग लाइन से रिलेटेड वैकेंसी रहेगी, यहाँ पे देखिए आप यूपी टेट का जो फॉर्म है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है सब कुछ पोस्टपोन है। नोटिफिकेशन जो है जो निकलने वाला था हमारा मई के अंदर वो भी पोस्टपोन है। अब देखिए यहाँ फीस देखिए, जनरल और OBC के लिए वो 600 रुपए रखी गई है, SC ST के लिए 400 रुपए, फिजिकल हैंडीकेप के लिए 100 रुपए रखी गई है। ठीक है। तो अगर आप बोथ प्राइमरी और जूनियर भरना चाहते हो तो उसमें 1200 रुपए 800 रुपए सीधा सीधा दोगुना कर दिया गया। ठीक है। प्राइमरी लेवल के लिए ये सब क्राइटेरिया है कि कौन कौन भर सकता है, जूनियर लेवल के लिए ये क्राइटेरिया है। ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं प्राइमरी लेवल में क्या होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ पास्ट और अपीयर्ड DLED फाइनल ईयर एग्जाम। फाइनल ईयर का मतलब समझते हो, मतलब आप सेकंड सेमेस्टर पास रहो तो आप भर सकते हो। दूसरा क्या लिखा गया, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क, मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट विथ BEd डिग्री। ठीक है। पास्ट या अपेयरिंग, अगर आप BEd अपेयरिंग भी कर रहे हो पास हो तो भी भर सकते हो। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 45% मार्क्स, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ BEd डिग्री, पास्ट या अपेयरिंग होना चाहिए एज पर NCTE नॉर्म्स। ठीक है। जैसा कि NCTE ने हमें गाइडलाइन दिया था कि BEd वाले भी लोग प्राइमरी के लेवल के लिए एलिजिबल हैं, इसलिए वो टेट के लिए भर सकते हैं। अगला है इंटरमीडिएट 50% से होना चाहिए और 4 साल का BLED होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए। BTC उर्दू या स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, जैसे विशिष्ट BTC आप सुने होंगे, तो जिनके पास वो भी है वो भी वो देख सकते हैं। और दिया गया है ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन जब तब आप पढ़ सकते हो जब आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में 50% का मार्क जो है वो BEd के लिए, स्पेशल BEd और अपेयर या अपेयरिंग हो आप तो फाइनल ईयर में उसमें आप जूनियर लेवल के लिए भर सकते हो। फिर दिया गया है बैचलर डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री विथ BTC ट्रेनिंग 2 ईयर एग्जाम पास्ट। मतलब जो BTC वाले हैं यूपी में जो DLED कर रहे हैं वो लोग जूनियर भी भर सकते हैं, प्राइमरी भी भर सकते हैं। जूनियर आप दूसरे सेक्शन पे, ये जो दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है इसकी वजह से भर सकते हो, प्राइमरी आप पहले पॉइंट की वजह से भर सकते हो। तो जो लोग भी DLED कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग भर सकते हैं। अगला दिया गया है देखिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ 50% मार्क्स एंड BLED 4 ईयर कोर्स।
ये भी अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो, मतलब आप इंटरमीडिएट किए हो और आपके पास बीएलएड है तो आप भर सकते हो। फिर है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ 50% मार्क एंड बीएससी एड एग्जाम पास्ड। ये एमपी में होता है बीएससी एड करके, तो वहां पे भी आप भर सकते हो। मतलब वो 4 साल का कोर्स करवाते हैं जिसमें बीएससी और बीएड जो है वो एक साथ करवाएंगे वो। नेक्स्ट है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 45% मार्क, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो सेशन है। आगे भी हम लोग बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। जब ये नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो हम इसकी तैयारी भी करेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग के लिए जो भी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड एग्जाम आएंगे उनके लिए हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। उनके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इसी तरह से बना के देते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन आप जरूर बताइएगा। याद रखिए डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसका भी जरूर फॉर्म निकलेगा। तो जो भी लोग आपके अगल बगल हैं जो इंटरेस्टेड हैं डीएलएड करने में, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये जो मौका है वो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो उनको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। आज की जो वीडियो थी वो आ नहीं पाई किसी कारण की वजह से, ठीक है। कल से हम अपना कंटिन्यू करेंगे माध्यमिका बहुलक का जो सेशन होगा। थैंक यू।